सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जानते हैं, ठीक है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। यहाँ पे 225 था, 144 था, ये तीनों हैं, ठीक है। 169 भी है, 13 का होता है, ठीक है। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 222 आपका आंसर हो जाएगा, 222 आपका नहीं है। परंतु आप इसको कैसे देखेंगे, अगर आने वाले शिफ्ट में आ जाए तो आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में आखिरी का अंक 0 रहता है, नहीं तो 1 होता है, और नहीं तो फिर 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है। 0, 1, 4, 6 या फिर 9। ये कैसे होता है, अगर आपको बाई चांस नहीं याद आता है तो आप सभी जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, उसके बाद 4 का वर्ग 16 होता है, तो आखिरी का अंक 6 आ रहा है। फिर 5 होता है, मतलब 25 में 5 होता है, फिर ठीक है ऐसे। फिर 6 में 36 का 6 होता है, फिर 49 होता है, फिर 64 का 4 होता है, ठीक है। और फिर 9 9 81 का 1 होता है, और आखिरी में आता है 10 10 तो ये शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब आखिरी का अंक या तो शून्य होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, ठीक है। यही आपका, और 6 भी होगा। मतलब इसमें इसके अलावा अगर कोई और बनते हैं, कोई और अगर आखिरी का अंक होता है तो वो नहीं। तो यहाँ पे 2 था, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिखा हुआ था सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सरल करना था। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पे घातांक एवं करणी का क्वेश्चन, घातांक का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, करणी का भी इसमें यूज है, ठीक है, यहाँ पे आ गया था। आइए चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज होगा। ये बार बार यही चीज़ आता है, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn हो जाता है। ये बार बार मैं इसको कुछ नहीं तो 10 से 15 बार मैंने इसको जो है बता दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 का पावर, मतलब 0.0081 का पावर, ठीक है, 0.14 है, और यहाँ पे 0.11 है। तो देखिए दोनों बेस सेम है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आप आपस में, ठीक है। तो 14 + 11 मिलकर के 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0.0081 का पावर 25, ठीक है, 0.25। तो इसको आप अगर सही से करें तो देखिए 0.25 को 1/4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 81 है ना, तो 81 को हम लिख सकते हैं, क्यों ना हम इसको 81 बटा में 1 2 3 4 0 लिख दें, ठीक है। 81 बटा में देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपका, मतलब 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट था, इस कारण से 10 के आगे 4 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 0.25 को मैंने 1/4 लिख दिया, तो 81 बटा 10,000 पे पावर 1/4, ठीक है। और 1/4 का पावर का मतलब होता क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर, जैसे मान लीजिए 9 का पावर 1/2 है, तो इसका मतलब होता है √9, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए 27 का पावर 1/3 होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, कि क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। तो 1/4 है, यानी कि 4th रूट ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसका 4th रूट निकालना है, मतलब 4 अंकों का पेयर लेना है। तो आप जानते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, जैसा कि आप जानते हैं 3 × 3 9, और 3 × 3 9, 9 9 81 बटा में आपका ये हो जाएगा 10,000 था ना, तो 10,000 का 4 0 था, तो 1 0, मतलब आप या तो 10 × 10 × 10 × 10 4 बार लिख लीजिए। चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, ×10 × 10 4 बार लिख दिया, और इसका पावर आपको निकालना था 1/4, ठीक है। तो आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, बटा में 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, और टोटल के पावर 1/4 था। ये 4 से दोनों 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3/10 यानी कि 0.3, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ था विषम चुनिए, ठीक है, विषम चुनना था। ये देखिए ये 7 का क्यूब होता है, आप सभी जानते हैं ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे ही ये भी किसी संख्या का क्यूब होता है 8 का, ठीक है, ये 9 का। ये देखिए 10 का क्यूब नहीं होता है दोस्तों, 10 का क्यूब क्या होगा, 1 2 3, मतलब 2 का, ठीक है। तो ठीक है 1000 होता है, ठीक है, मतलब 6 0 नहीं होता, 1000 होता, या तो 6 0 भी हो सकता है, 3 या फिर 6 0 ऐसा होता तो माना जा सकता था कि किसी संख्या का क्यूब है तो 100 का हो जाता, परंतु यहाँ पे 10 का था तो
तीन ही जीरो होना चाहिए था, यहाँ पे 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न है। फिर आप जानते हैं ये 11 का क्यूब था। ठीक है, बाकी सारा सही है, यही वाला आपका भिन्न है, देखने से भी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा था। ठीक है, 54 गुणे 4 गुणे 0.1 ऐसा था, 0.45 0.54 गुणे 0.4 और गुणे 0.1। ठीक है, तो आपको हालांकि यहाँ पे गुणा नहीं करना था, 54 गुणे 4 करने पे 216 आता है, आपको पता है। तो 216 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक वाले ऑप्शन तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे 216 ही आंसर होगा। लेकिन मेन है कि आपको पॉइंट का यहाँ पे सेटिंग करना है। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है। ठीक है, यहाँ पे 1 अंक के बाद और यहाँ पे 2 अंक के बाद, यानी कि जो टोटल जो आंसर होगा उसमें 4 अंक के बाद पॉइंट लगा होगा, 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बताया है कि आप लिख करके भी 54/100 लिख सकते हैं, इसको गुणा में 4/10 लिख सकते हैं, गुणा में 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 54 गुणे 4 मिल करके 216 हो जाएगा। अब गुणा 1 था तो भाई 216 ही रहेगा, और 100 गुणे 10 गुणे ये तो बटा में 10,000 आप कह सकते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 जीरो के बाद 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10, ठीक है 0216, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। वैसे तो आप देख करके भी कर सकते थे, ठीक है, कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही शानदार सा। ठीक है, तो सीरीज़ के क्वेश्चन अगर आपको जब भी आ जाए तो आप जो है यहाँ से मत देखिए, कभी भी पहले अंक को मत देखिए, अंतिम के 2 अंकों को देखिए। अंतिम के 2 अंक को देखने से क्या लगता है आपको, 90 है और 178 है, 178 है। ठीक है, 90 को में क्या कुछ जोड़ने पर जो है 178 आएगा, नहीं, हमको 90 का कुछ दूना के लगभग में लगता है। ठीक है, 90 को गुणा 2 किया हुआ है, और गुणा 2 करके -2 क्या किया हुआ है, क्या देख लेते हैं। अगर पीछे वाले में भी फॉलो हो रहा होगा तो यही रूल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 46 का गुणा 2 आप जानते हैं 92 होता है, 92 में से 2 माइनस करने पे 90 आया, यानी कि गुणा 2 माइनस का 2 यही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए गुणा 2 माइनस का 2, यस रूल इज कन्फर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा 2 करके माइनस का 2 कर लेंगे, लेकिन ज़रा रुकिएगा। ठीक है, क्या हम पूरा करने जाएंगे, ठीक है, हालांकि करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो गुणा 2, क्योंकि देखिए आप चूँकि गुणा 2 करते इसको तो आखिरी का अंक 6 आता, और माइनस का 2 कर लेते तो आखिरी का अंक 4 आना चाहिए था, तो 4 तो वैसे 3 में था, इस कारण से इसको गुणा 2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 70 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना आप कुछ कह सकते हैं कि लगभग 340, और 8 दूनी 16। ठीक है, इतना ऐसे कुछ आ जाएगा, मतलब 256 में से 2 माइनस कर देंगे तो 354। ठीक है, 356 में से 2 माइनस कर देंगे 354, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको। ठीक है, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये मतलब कल के भी सेशन में बताया था, इस कारण से इसको बता नहीं रहे हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है आयत की चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 8:5 और परिमाप दे रखा है, यानी कि परिमाप आप जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 + 5, 8 + 5 2 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 5 गुणे 10, यानी कि 16 + 10 यानी कि 26 की वैल्यू दे रखी है 104। आप जानते हैं 26 गुणा कितना, 26 गुणा कितना करने पे 104 आता है दोस्तों, तो 26 गुणे 4 करने पे। ठीक है, और आपको निकालना था परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि 8 गुणे 5 हो जाएगा। भाई अनुपात में है तो अनुपात में हम गुणा कर लेते हैं, 8 गुणे 5, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, यानी कि 26 की वैल्यू 104 दे रखी है, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 गुणे में आप 4 कर सकते हैं, तो आप 40 गुणे में 4 कर सकते हैं, तो 4 × 4 = 16। ठीक है, 4 × 4 = 16 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक ध्यान, हाँ, परंतु एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, 4 × 4 = 16 तो आ गया, तो 160 आएगा और आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कि भाई इसका आंसर क्या होगा, परंतु ऐसे नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये होता क्या है, देखिए x 8x ये होगा और 5x होगा ना, ध्यान दीजिएगा 8x और 5x ऐसा कुछ होगा, जब अनुपात था चूँकि तो x में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 यानी कि 40x² होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 40
एक्स का स्क्वायर यानी कि जो भी ये आया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। मतलब 4x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू यहाँ पे आप 4 कह सकते हैं, तो x का स्क्वायर मतलब आपको इसको 16 से गुणा करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर से। तो 40 गुणे 16 कितना आ जाएगा, 4 गुणे 16 आप जानते हैं 64 होता है और एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 640 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि किसी एक मतलब राशि को 2 वर्ष के लिए 14% की दर पर देते हैं और कुल साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, आपका अलग अलग तरीका होगा करने का। साधारण ब्याज जो होता है वो 8% होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो जो भी प्रिंसिपल होता है यानी कि जो मूलधन होता है या फिर जो भी राशि होता है उसका 8% होता है। तो आर कितना था, आर की वैल्यू थी 14, ठीक है, और टी कितना था 2 था, 14 गुणे 2 यानी कि 28% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 28% की वैल्यू दे रखी है कि भाई आपका जो एसआई है वो कितना है 2552 है। 28 की वैल्यू दे रखी है 2500 मतलब 2520, ठीक है, 2520 आपकी 28% की वैल्यू दे रखी है। तो आप 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 से आपका इसका कहीं गुणा किया हुआ है 90 से, ठीक है, 90 से गुणा किया हुआ है। आप देख सकते हैं 28 को 52-20 बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी 25-20 बनाने के लिए 90 से गुणा करना होगा। तो 100% की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो 100 को किससे गुणा करना होगा, गुणे 90 करना होगा, तो कितना आ जाएगा 9000 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आरटी प्रतिशत होता है दोस्तों, तो आरटी का मतलब या तो आप पीआरटी भी कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है, आप अलग अलग तरीके होंगे, आप जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं भाई। कुछ लोग इस पर फॉर्मूले भी लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। पीआरटी बटा 100 उसी को मैंने आरटी प्रतिशत लिख दिया, ठीक है। आरटी का मतलब 14 गुणे 2 यानी कि 28% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। चूँकि ये लिखा हुआ है कि 2520 है तो 28 की वैल्यू 2520 दे रखी है। तो टोटल जो किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है वो 100% होता है, 100% का मान निकाल देना है, ठीक। तो यहाँ पे 9 से गुणा किया, 90 से गुणा किया हुआ है तो 90 से गुणा कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि ए बॉक्सेस कंटेन 32 बॉल्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ दिस बॉक्सेस आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पूछा हुआ है कि प्राइम नंबर्स पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कह रहा है कि 1 से लेकर के 32 नंबर के बॉल हैं, तो ये क्या उसकी क्या प्रायिकता है कि जो हम बॉल को ले रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या की बॉल हो, अभाज्य नंबर की बॉल हो। तो भाई सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 32 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहली आप कुल मिला के आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई 11 होता है, तो 11 बटा 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बटा में जितना भी आएगा देख लेंगे आप, ठीक है। कुल मिला करके 11 संख्याएँ आएंगी, ठीक है। आप चाहें तो गिन सकते हैं 11 संख्याएँ आएंगी, तो 11 बटा में 32 कुल जो मतलब याच्छादृत संख्या होगी वो 11 होगी और बटा में टोटल आउटकम 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे किसी मतलब चीज़ को 1 मिनट में कितना दूरी ये तय कर सकता है, ठीक है। 54 किलोमीटर पर घंटा मतलब 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, ठीक है, 54 किलोमीटर चल रहा है। तो बताइए कि भाई 1 मिनट में कितना चलेगा। तो 54 को 60 से भाग दे देंगे, सिंपली सा, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करके आप देख लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 54 को जब आप 60 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 6 9 जा 54 तो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 0.9 लगभग आ जाएगा, 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर का मतलब 900 मीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लड़का स्कूल के लिए निकलता है और जो कि 5 किलोमीटर दूर है, वो लगभग 7:45 निकलता है और 8:35 पर पहुँच गया। तो लड़के की गति बताइए, ठीक है। देखिए 7:45 पे निकलता है, 8:35 पे पहुँचता है, यानी कि 35 मिनट इधर लिया और 15 मिनट इधर, मतलब 8 बजने में भाई 15 मिनट 8 बज जा और फिर 8 से 8:35, ठीक है। तो 35 और 15 मिल करके कितना हो गया, 35 और 5 40 और 10, ठीक है। 35 5 40 10 50 मिनट का टाइम लेता है वो, ठीक है, 5 किलोमीटर चलने में, 5 किलोमीटर 50 मिनट में, ठीक है।
तो आपको निकाल देना था कि भाई इसका जो भी मतलब वो होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 बराबर दूरी बटा समय हो जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मीटर, ये जो है आपका मीटर प्रति मिनट में निकालना है, ठीक है। कितना मीटर प्रति मिनट, तो भाई 50, तो इसको भी आप क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 5000 मीटर बटा में 50 हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 मीटर प्रति मिनट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक बार आप ऑप्शन को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, जब भी आज के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठिए तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए। और 90% क्वेश्चन बाई ऑप्शन होते हैं, चूँकि आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इस कारण से बाई ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप कर सकते थे। चलिए ये देखिए, दो संख्याओं का योग 12 है, यदि उस संख्या के योग यदि उस संख्या के योग का 3 गुना घटा दिया जाए तो संख्या का अंक उलट जाता है। दो संख्याओं का योग 12 है, जैसे ही आपने देखा, देख लीजिए किन दो संख्याओं का योग 12 है, ठीक है। ये नहीं है, ये देखिए 7 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 8 4 12 हो सकता है, आखिर देखा जाए 7 है, ये भी नहीं, यानी कि केवल और केवल एक आंसर था, एक ऑप्शन था जिसका 12 आ रहा है योग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी 2 का है तो क्या फिर से करने लगेंगे? नहीं, फिर भी जो है दूसरा वाला कंडीशन चेक कर लेंगे। देखिए 12 तो आ रहा है, अब क्या लिखा हुआ है कि यदि उस संख्या में से योग का 3 गुना घटा दिया जाए, ठीक है। मतलब इन जो संख्या का योग है, इन संख्या का योग कितना आएगा भाई? 12 आ रहा है, 8 4 12, और 12 का 3 गुना यानी कि 36 अगर घटा दिया जाए उस संख्या में से, मतलब 84 में से 36 को माइनस कर दिया जाए तो संख्या उलट जाएगी, मतलब 48 आनी चाहिए थे। देख लीजिए करके, आएगा, ठीक है। तो 48 आपका आ जाएगा, यही आपका तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंक का गुणनफल दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल, ठीक है। 8 गुणे 4, मतलब 2 गुणे 4 करेंगे 8 आएगा, ठीक है। दहाई अंक के 2 गुने के बराबर है, दहाई अंक यानी कि 2 के 2 गुने के बराबर, 2 को 2 से गुणा मतलब दुगना कीजिए तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। 3 गुणे 2 कितना आता है? 6 आता है, दोनों का गुणनफल 6 आ गया। दहाई स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है, दहाई पे क्या है? 3 है, ठीक है। 3 गुणे 2 6, और दहाई स्थान पे क्या था दोस्तों? 3 था, 3 को आप 2 से गुणा कीजिए, 6 आ रहा है, ठीक है। 3 को 2 से गुणा कीजिए, 6 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंकों का गुणनफल, ठीक है, अंकों का गुणनफल 3 गुणे 2 6, ठीक है, दहाई स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है, ठीक है, ठीक है। 3 का 2 गुना 6, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। 42 वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 है, ठीक है, और 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, और 4 का 2 गुना 8, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, 2 आपका आ रहा है आंसर इसमें, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन जो सेट करने वाले ने, मतलब आप ऐसे ही करके चेक करेंगे, बेसिकली आपका जो वो है, मतलब कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। 2 है, ठीक है, 3 गुणे 2 आपका 6 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना 6, भाई दोनों आपका आ रहा है। ऐसे ही 2 गुणे 2 मतलब 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, और 4 का दूना भी 8 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही आपका हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। एक संख्या ऐसी होती है कि उसके अंक का गुणनफल दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने के बराबर है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक कंपनी के 9 कर्मचारियों का भार दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था तो 9 + 1 बटा 2, यानी कि 5वां जो होगा वो आपका हो जाएगा माध्यिका। 5वां अंक कौन सा होगा भाई? आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। देखिए पहले स्थान पे ये आ जाएगा, ठीक है, पहला, मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, पहला, ठीक है। ये उसके बाद आपको मुझे देखने में लग रहा है ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये 5वां, यानी कि 51 आपका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। एक बार फिर से आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, पहला, ठीक है, दूसरा तीसरा
चौथा और पांचवा, बिल्कुल 51 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ये तो आप जानते हैं, हो सकता है कि इधर उधर हो रहा हो, तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और शायद ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, अगर कोई बेसिक थोड़ा भी जानता है तो आसानी के साथ कर लेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, अगर आपके भी एग्जामिनेशन आसपास में है और अगर होते हैं तो ज़रूर आप जो है 91 40 74 12 68 इस नंबर पे अपने जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं अगर आपको याद है तो कॉल करके ज़रूर बता दिया कीजिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।